हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल मिशन एग्जाम अकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। आज का अपना दोस्तों टॉपिक रहेगा महिला एवं बाल अपराध। ये टॉपिक दोस्तों राजस्थान कांस्टेबल परीक्षा के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं महिला एवं बाल अपराध होता क्या है। तो दोस्तों कानून, समाज, संविधान के नियमों का उल्लंघन करना ये दोस्तों अपराध कहलाता है। और इस अपराधों का दोस्तों लेखा जोखा NCRB रखती है। NCRB नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ये दोस्तों इसका लेखा जोखा रखती है। और NCRB का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 11 मार्च 1986 को की गई और इसके हेड रामफल पंवार है। तो चलिए दोस्तों आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है? दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है? सही आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, धारा 6F। धारा 6F इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? भारतीय दंड संहिता, घरेलू हिंसा अधिनियम या दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का वर्तमान में विस्तार है केवल केंद्र शासित राज्य में या जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में या इनमें से कोई नहीं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का वर्तमान में विस्तार है। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संपूर्ण भारत में दोस्तों वर्तमान में लागू है। 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 किस प्रावधान को निश्चित करती है? धारा 354 यौन उत्पीड़न की सजा के लिए बाल विवाह या एसिड अटैक या इनमें से कोई नहीं। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 में किससे संबंधित प्रावधान इसमें किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 4। तो सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, यौन उत्पीड़न के लिए सजा का इसमें प्रावधान किया गया धारा 354 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिन बच्चों की देखभाल व सुरक्षा पुलिस द्वारा किया जाता हो उन बच्चों को सहज महसूस करने के लिए पुलिस अधिकारी को हमेशा किस वेश में होना चाहिए? यहाँ पे दोस्तों वेश है, टाइपिंग प्रॉब्लम। यहाँ पे वेश है यानी किस वेशभूषा में होना चाहिए? वेश पुलिस की वर्दी में, सेना की पोशाक में या डॉक्टर की पोशाक में या सिविल ड्रेस में? सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, सिविल ड्रेस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जिन बस यहाँ पे बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है तो कहा गया, उन्हें क्या कहा गया? अपचारित किशोर या सुरक्षा की आवश्यकता वाला किशोर या विधिक संघर्षित किशोर या बाल अपराधी? सही आंसर है इसका विधि संघर्षित किशोर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम किस वर्ष भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया? वर्ष 2006 में, 2008, 2009 या 2012 में? शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम किस वर्ष भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया? सही आंसर है वर्ष 2009, ऑप्शन नंबर
सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 में भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, पुलिस द्वारा बालकों से संबंधित लैंगिक अपराध के मामले को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष कितने समय में लाया जाता है? 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे या 48 घंटे में? पुलिस द्वारा बालकों से संबंधित लैंगिक अपराध के मामले को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष कितने समय में लाया जाता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, 24 घंटे में। 24 घंटे के भीतर दोस्तों पुलिस द्वारा बालकों से संबंधित लैंगिक अपराध के मामले को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष लाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पॉक्सो एक्ट का पूर्ण रूप है? ऑप्शन ए है द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, या द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सोशल ऑफेंस एक्ट, या द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, या द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल एक्ट। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बाहर प्रथम वह प्रथम राज्य कौन सा है जहां दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया गया? यहाँ पे दोस्तों निम्नलिखित में से प्रथम राज्य कौन सा है जहां दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया गया? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? जहां फांसी का सजा का प्रावधान किया गया दुष्कर्म करने वाले को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मी टू अभियान कब प्रारंभ किया गया? मी टू अभियान कब प्रारंभ किया गया? सितंबर 2015, दिसंबर 2015, अक्टूबर 2017 या अक्टूबर 2016? मी टू अभियान कब प्रारंभ किया गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे अक्टूबर 2017, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है, दूसरा राज्य कौन सा है? दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है, तो दूसरा राज्य कौन सा है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, घरेलू हिंसा अधिनियम के मामले में कितने माह में निस्तारण का प्रावधान है? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या इनमें से कोई नहीं? घरेलू हिंसा अधिनियम के मामले में कितने माह में निस्तारण का प्रावधान है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 2 महीने में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 13वें का। अगला प्रश्न है, विशाखा केस 1997 का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या गुजरात? विशाखा केस 1997 का संबंध किस राज्य से है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। इसका संबंध विशाखा केस 1997 का संबंध राजस्थान से है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान से निर्भया हत्याकांड संबंधित है? दिल्ली, कानपुर, जयपुर, मुंबई? निम्नलिखित में से किस स्थान से निर्भया हत्याकांड संबंधित है? सही आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? 15 मई 1998, 15 जून 1998, 15 मई 1999 या 15 जून 1999? सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 15 मई 1999।
राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के अनुसार किसी बच्चे द्वारा किए गए अपराध का मामला किस न्यायालय में बताया जाएगा? तो किशोर न्यायालय, पॉक्सो कोर्ट, उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय। किस एक्ट के अनुसार किसी बच्चे द्वारा किए गए अपराध का मामला किस न्यायालय में उठाया जाएगा? तो सही आंसर है इसका 17वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किशोर न्यायालय। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा 17वें का ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल यौन से संबंधित जानकारी को छिपाने पर सजा का प्रावधान किया गया है। 1 वर्ष का कारावास, 1 वर्ष का कारावास व जुर्माना, 6 माह का कारावास व जुर्माना या 50,000 का जुर्माना। बाल यौन से संबंधित जानकारी को छिपाने पर सजा का प्रावधान किया गया है। सही आंसर है 6 माह का कारावास व जुर्माना। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2006 में कितने व्यवसायों को खतरनाक की श्रेणी में रखा गया है? बाल श्रम यानी निषेध व नियमन संशोधन अधिनियम 2006 में कितने व्यवसायों को खतरनाक की श्रेणी में रखा गया है? सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 3 व्यवसायों को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बाल यौन शोषण के मामले में कितने समय के भीतर मेडिकल जांच करवाना आवश्यक है? बाल यौन शोषण के मामले में कितने समय के भीतर मेडिकल जांच करवाना आवश्यक है? 48 घंटे के भीतर, 12 घंटे के भीतर, 36 घंटे के भीतर या 24 घंटे के भीतर? बाल यौन शोषण के मामले में कितने समय के भीतर मेडिकल जांच करवाना आवश्यक है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 24 घंटे के भीतर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत कुल कितनी धाराएं हैं? 112 धाराएं, 117 धाराएं या 115 या इनमें से कोई नहीं? किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत कुल कितनी धाराएं हैं? सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 212 धाराएं इसमें है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 21 का। नेक्स्ट प्रश्न है, 19 फरवरी 2019 को देशव्यापी आपात हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई। ये नंबर है 105, 101, 100 या 112? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 112। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना या खदानों में कार्य करवाना अपराध है? कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना या खदानों में कार्य करवाना अपराध है? 12 वर्ष, 18 वर्ष, 14 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदू विवाह कानून किस वर्ष पारित हुआ? हिंदू विवाह कानून किस वर्ष पारित हुआ? वर्ष 1955, 1956, 1958 या इनमें से कोई नहीं? हिंदू विवाह कानून किस वर्ष पारित हुआ? सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1955। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई? 12 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु कितनी रखी गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है, 25 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के अधिकार के लिए प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 19
1941 पेरिस में, 1924 जेनेवा में, 1960 बीजिंग में, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों के अधिकार के लिए प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 1924 जेनेवा में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पे, महिलाओं के अधिकारों से संबंधित पुस्तक 10 जजमेंट दैट चेंज्ड इंडिया के रचनाकार है? रेणुका मोदी, जिया मोदी, अनुष्का मोदी, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, जिया मोदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। पुस्तक का नाम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 10 जजमेंट दैट चेंज्ड इंडिया। ये पुस्तक का नाम है, रचनाकार है जिया मोदी। नेक्स्ट प्रश्न है, दहेज मृत्यु कितने समय तक होने वाले मध्य को माना जाता है विवाह के समय से? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 7 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार निश्चित की गई बाल श्रम की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार निश्चित की गई बाल श्रम की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 15 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष, या 20 वर्ष। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम बाल सुधार गृह कहाँ स्थापित किया गया? भारत में सर्वप्रथम बाल सुधार गृह कहाँ स्थापित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह धन या संपत्ति जो एक मुस्लिम पति अपनी पत्नी को विवाह के उपलक्ष्य में देता है उसे क्या कहा जाता है? वरमूल्य, मेहर, दहेज, या इनमें से कोई नहीं। वह धन या संपत्ति जो एक मुस्लिम पति अपनी पत्नी को विवाह के उपलक्ष्य में देता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, वरमूल्य, मेहर, या दहेज, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे सही रहेगा, उसे कहा जाता है मेहर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, मुख्यमंत्री राजश्री योजना किस उद्देश्य से आरंभ की गई? महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता को बढ़ावा देना, ग्रामीण महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना, या गिरते हुए बाल लिंगानुपात को सुधारना। मुख्यमंत्री राजश्री योजना का उद्देश्य है। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम बच्चों की देखभाल और संरक्षण किस वर्ष लागू किया गया? किशोर न्याय अधिनियम बच्चों की देखभाल और संरक्षण किस वर्ष लागू किया गया? 2015, 2016, 2017, या 2019? तो सही आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 2016 में लागू किया गया था लागू 15 जनवरी 2016। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। डेट भी ध्यान रख सकते हैं, 15 जनवरी 2016। और इसमें कुल धाराएं हैं 112, और इसमें अध्याय है टोटल 10 इसमें
अध्याय है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पे, महिला द्वारा अपराध की स्थिति में किस अधिकारी द्वारा महिला अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता? बाल विकास अधिकारी के द्वारा, या महिला विशेष कर्मचारी द्वारा, पुलिस अधिकारी द्वारा, या महिला पुलिस अधिकारी द्वारा। महिला द्वारा अपराध की स्थिति में किस अधिकारी द्वारा महिला अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे महिला पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पॉक्सो एक्ट यानी यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? पॉक्सो एक्ट 2012 में, 2014 में, 2016 में, या वर्ष 2017 में? पॉक्सो एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पॉक्सो एक्ट वर्ष 2012 में लागू किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नवंबर 2012 को ये लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव तस्करी बिल के तहत जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? नोडल अधिकारी, पुलिस अधिकारी, या एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारी, या राष्ट्रीय एंटी ट्रैफिकिंग ब्यूरो? मानव तस्करी बिल रोकथाम, सुरक्षा व पुनर्वास के तहत जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार किसी भी ऐसी संस्था जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं, वह निम्न में से किस समिति का गठन किया गया है? आंतरिक विवाद समिति, आंतरिक न्याय समिति, या आंतरिक शिकायत समिति, या आंतरिक समझौता समिति? महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार किसी भी ऐसी संस्था जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं, तो वहां पर किस समिति का गठन किया जाएगा? सही आंसर यहाँ पे आंतरिक शिकायत समिति। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही रहेगा। 36 का सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? वर्ष 2001 में, 2005 में, 2007 में, या 2012 में? तो सही आंसर रहेगा वर्ष 2005 में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट, दहेज निषेध अधिनियम व संशोधन अधिनियम के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 304 में 4 निम्न में से किससे संबंधित है? दहेज के कारण मौत, बच्चों का अवैध व्यापार, या बाल शोषण, या सामूहिक बलात्कार? दहेज निषेध अधिनियम व संशोधन अधिनियम के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 304 निम्न में से किससे संबंधित है? सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, दहेज के कारण मौत से संबंधित इसमें उल्लेख किया गया धारा 304 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2015-16 के अनुसार भारत में बच्चों के खिलाफ अपराध लगभग कितने गुना बढ़ गया है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 2 गुना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आईपीसी की धारा 376 डी ए
किससे संबंधित है? 12 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार, या 5 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार, या 16 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार, या निम्न में से कोई नहीं। आईपीसी की धारा 376 DA किससे संबंधित है? सही आंसर रहेगा यहाँ पे 16 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार कितने वर्ष की लड़की और लड़के को नाबालिग माना गया है? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार कितने वर्ष की लड़की और लड़के को नाबालिग माना गया है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। 18 और 21 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? वर्ष 1994 में, वर्ष 1995 में, वर्ष 1996 में, या वर्ष 1997 में? पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PCPNDT अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 1996 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये दोस्तों 1 जनवरी 1996 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को पारित किया गया? किस वर्ष कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को पारित किया गया? वर्ष 2010, वर्ष 2013, 2014 या वर्ष 2017? तो सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 2013। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 का ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2013। ये दोस्तों 9 दिसंबर 2013 को पारित किया गया था और इसमें कुल धाराएं 29 है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कितनी धाराएं हैं? 29। नेक्स्ट प्रश्न है, धारा 376 DB निम्न में से किससे संबंधित है? 8 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार, या 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार, या 16 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार, या निम्न में से कोई नहीं। धारा 376 DB किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 12 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न है, देश निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? देश निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया?
वर्ष 1952, वर्ष 1961, वर्ष 1972 या वर्ष 2012। तो सही आंसर रहेगा दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे वर्ष 1961। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अनुसार दहेज का अर्थ क्या है? विवाह में खर्च करना, उपहार देना, शादी के लिए एक पार्टी देना, शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पॉक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नाबालिग है? 14 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम या 17 वर्ष से कम, या डी ऑप्शन है वो 18 वर्ष से कम। पॉक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नाबालिग है? सही आंसर है यहाँ पे 18 वर्ष से कम आयु। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1981, 1985, 1986 या 1987? बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? सही आंसर यहाँ पे रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1986। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव तस्करी बिल के तहत नोडल अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार किस स्तर पर करती है? राज्य स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर? सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, राज्य स्तर पर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, सती प्रथा रोकथाम कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया? सर्वप्रथम किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया? राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना किस धारा के तहत आता है? धारा 370, धारा 372, धारा 398 या धारा 361? सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे धारा 372, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी महिला को जबरदस्ती निवस्त्र करने के मामले में आईपीसी की किस धारा में दंड का प्रावधान किया गया? धारा 355, 370, 318 या 376?
सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन 376, धारा 376, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पीसीपीएनडीसी डीटी निम्न में से किससे संबंधित है? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न या यौन शोषण या सामूहिक बलात्कार या जन्म से पहले लिंग निर्धारण। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, जन्म से पूर्व लिंग निर्धारण। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे धारा 376 डी का उद्देश्य है 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री का यौन पीड़न करने के लिए दंड का प्रावधान, 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार के दंड का प्रावधान, या 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री का बाल विवाह करने के लिए दंड का प्रावधान, या इनमें से कोई नहीं। धारा 376 डी बी। सही आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने के आरोप पर निम्न में से किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाता है? धारा 376 बी, धारा 376 डी, धारा 376 ए या धारा 376 ए बी। किसी भी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने के लिए आरोप में निम्न में से किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाता है? सही आंसर रहेगा यहाँ पे धारा 376 डी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनैतिक व्यापार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? अनैतिक व्यवहार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? वर्ष 1951, 1952, 1956 या 1957? सही आंसर रहेगा 1956, वर्ष 1956। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराध होने पर दंड का प्रावधान किया गया? बाल अपराध, घरेलू हिंसा, भ्रूण हत्या या बलात्कार? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बाल बलात्कार। यहाँ पे सही रहेगा बलात्कार। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, डी इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, मानव तस्करी की रोकथाम, सुरक्षा और पुनर्वास हेतु बिल किस वर्ष अधिनियमित किया गया? वर्ष 1980 में, 81 में या 2008 में, 2018 में? मानव तस्करी की रोकथाम और सुरक्षा और पुनर्वास बिल किस वर्ष अधिनियमित किया गया? सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 2018 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का अर्थ कौन सी धारा में बताया गया है? देश का अर्थ कौन सी धारा में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धारा 2 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर किया गया? जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर या गांव स्तर पर? किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर किया गया? सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जिला स्तर पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पॉक्सो अधिनियम अधिकतम कितनी आयु के बालकों
पर लागू होता है? पोक्सो अधिनियम अधिकतम कितनी आयु के बालकों पर लागू होता है? 12 वर्ष, 13 वर्ष, 15 वर्ष या 16 वर्ष? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, बाल अपराध की संकल्पना का जनक कौन है? जॉन कैम्बे, सीजर लाम्ब्रोसो, सिगमंड फ्रायड या इनमें से कोई नहीं? बाल अपराध की संकल्पना के जनक कौन है? क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सीजर लाम्ब्रोसो। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में विवाह पंजीकरण की अनिवार्यता को कब से लागू किया गया? राजस्थान में विवाह पंजीकरण की अनिवार्यता को कब से लागू किया गया? 11 अप्रैल 2015, 11 सितंबर 2009 या 18 जुलाई 2016 या इनमें से कोई नहीं? राजस्थान में विवाह पंजीकरण की अनिवार्यता को कब से लागू किया गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 11 सितंबर 2009 से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न जानते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, आपराधिक मानव वध में कुल कितने स्पष्टीकरण वर्णित है? 1, 3, 5 या 7? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुल 7 स्पष्टीकरण इसमें वर्णित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सर्वाधिक बालकों का यौन शोषण किस राज्य में हुआ? भारत के सर्वाधिक बालकों का यौन शोषण किस राज्य में हुआ? राजस्थान, बिहार, असम या आंध्र प्रदेश? सही आंसर यहाँ पे असम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, आंगनवाड़ी सेवा का पूर्ण नाम क्या है? आंगनवाड़ी सेवा का पूर्ण नाम शिशु सहायता सेवा, बाल संरक्षण सेवा या समन्वित बाल विकास सेवा या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, समन्वित बाल विकास सेवा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम बाल विवाह पर रोक लगाने वाली रियासत कौन सी है? कोटा, सीकर, अलवर, बूंदी? तो राजस्थान में सर्वप्रथम बाल विवाह पर रोक लगाने वाली रियासत है बूंदी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा बालकों की संरक्षण हेतु कौन से अधिनियम बनाए गए? पोक्सो अधिनियम 2015, किशोर न्याय अधिनियम 2015, बाल किशोर संरक्षण अधिनियम 2005 या उपरोक्त सभी? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल यौन से जुड़े हुए शब्द कौन सा है? लैंगिक हमला, यौन अंग, लैंगिक प्रवेशन या उपरोक्त सभी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बूंदी रियासत में सर्वप्रथम बाल विवाह पर रोक कब लगाई गई? राजस्थान की सर्वप्रथम बाल विवाह पर रोक लगाने वाली रियासत बूंदी है। तो दोस्तों, बूंदी ने किस वर्ष बाल विवाह पर रोक लगाई थी? 1822 में, 1825, 1827 या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है 1822। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? सहजोबाई, शांता सिन्हा, मधुरिमा सिन्हा या मृदुला सिन्हा? सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, शांता सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, शांता सिन्हा।
अगला प्रश्न है, पुत्र पैदा नहीं करना अथवा बांझ कहकर उपहास करना या भिखारी की औलाद नाम से महिला को बुलाना किस प्रकार की घरेलू हिंसा में शामिल है? शारीरिक दुर्व्यवहार, आर्थिक दुर्व्यवहार, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार या इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। प्रश्न नेक्स्ट है यहाँ पे, किस भारतीय अधिनियम को निर्भया एक्ट भी कहा जाता है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, भारतीय कानून संशोधन अधिनियम 2013 या इनमें से कोई नहीं। किस भारतीय अधिनियम को निर्भया एक्ट भी कहा जाता है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय कानून संशोधन 2013 को दोस्तों निर्भया एक्ट भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही रहेगा इसका। अगला प्रश्न है, भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय लागू किया गया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिक या इनमें से कोई नहीं। भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय लागू किया गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी के समय। ऑप्शन नंबर बी 74 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत पीड़िता साझी गृहस्थी में रहकर रहने का अधिकार किस धारा के तहत प्राप्त है? धारा 18, धारा 17, धारा 15 या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, धारा 17। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गरीब तथा प्रतिभावान छात्राओं के उच्च शिक्षा हेतु लाडो रानी योजना कब शुरू की गई? 1 दिसंबर 2007, 1 जुलाई 2009, 11 फरवरी 2016 या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, 11 फरवरी 2016 को प्रारंभ की गई। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया? वर्ष 2001, 2005, 2008 या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है यहाँ पे वर्ष 2001। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से अधिनियम के तहत महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच में काम पर नहीं लगाया जा सकता? कारखाना अधिनियम 1948 या खान अधिनियम 1962, ये ए या बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों राइट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित स्वाधार योजना का संबंध निम्न में से किससे है? महिलाओं से, भ्रूण हत्या से या बाल श्रम से या इनमें से कोई नहीं। महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित स्वाधार योजना का संबंध निम्न में से किससे है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, महिलाओं से। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 कब से शुरू हुआ था? 26 अक्टूबर 2006, 26 सितंबर 2006, 26 जुलाई 2006 या इनमें से कोई नहीं। घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 कब से शुरू हुआ था? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 26 अक्टूबर 2006। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय दंड संहिता 1860 भारत के किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुई थी? लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, चार्ल्स विलियम या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर रहेगा लॉर्ड बेंटिक। ऑप्शन नंबर ए इसका
करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, 1099, 1014 या इनमें से कोई नहीं। निम्न में से चाइल्ड हेल्पलाइन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1098। ये दोस्तों चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, दंडादेश का लघुकरण कर सकता है मुख्य सचिव, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर इसका राइट रहेगा बी ऑप्शन, 33 का बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बाल विवाह के सबसे अधिक मामले कब देखने को मिलते हैं? तेजादशमी, आका तीज, रामनवमी या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, आका तीज के समय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, मी टू अभियान में आरोप का माध्यम निम्न में से कौन सा है? रेडियो, समाचार पत्र, सोशल मीडिया या इनमें से कोई नहीं। 85 में सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, सोशल मीडिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, पॉक्सो एक्ट 2012 की नोडल एजेंसी निम्न में से कौन सी है? केंद्र सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राज्य सरकार या इनमें से कोई नहीं। 86 का क्या आंसर रहेगा? सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो किस विभाग के अधीन कार्य करता है? गृह विभाग, कृषि विभाग, वित्त विभाग या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गृह विभाग, ऑप्शन नंबर ए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो गृह विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, भारतीय दंड संहिता किसके द्वारा तैयार की गई? लॉर्ड मैकाले द्वारा, भारत के पहले विधि आयोग द्वारा, भारत के दूसरे विधि आयोग द्वारा या इनमें से कोई नहीं। भारतीय दंड संहिता किसके द्वारा तैयार की गई? सही आंसर है इसका भारत के पहले विधि आयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले विधि आयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बाल यौन शोषण के मामलों में घटना घटने के कितने घंटे के अंदर मेडिकल जांच जरूरी है? बाल यौन शोषण के मामले में घटना घटने के कितने घंटे के अंदर मेडिकल जांच जरूरी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 48 घंटे के भीतर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में महिलाओं के समग्र विकास हेतु राज्य की पहली नीति कब घोषित की गई? राज्य में महिलाओं के समग्र विकास हेतु राज्य की पहली नीति कब घोषित की गई? 8 मार्च 2000, 7 मार्च 2000, 7 मार्च 2008 को, 8 मार्च या 2004 को। सही आंसर यहाँ पे 8 मार्च वर्ष 2004 को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके इन 90 प्रश्नों में से कितने सही हुए अपना स्कोर भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अपनी स्टडी को ऐसे ही कंटिन्यू बना के रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।